I don't think the students of TAV here, they are going to lose the tracks of them. सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ जस्टिस सूद साहब का, उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। मैडम का, आप सब लोग जो विराजमान हैं स्टेज पे, गुरुजन और स्टूडेंट्स, मालूम नहीं कहाँ से शुरू करूं। और जब मैडम कुछ बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे उसी उम्र से शुरू करनी चाहिए जहाँ से आप आज गुजर रहे हैं। ये सभी लोगों ने कहा आपको बेस्ट ऑफ लक, मैं कुछ हो सकता। मैं जब निकल गया था मास्टर्स करके, दूसरी मास्टर्स कर ली, एक एयरफोर्स का एग्जाम होता था, आप में से भी काफी लोगों ने ट्राई किया होगा, प्राइवेट ऑफिसर के लिए। गॉट सेलेक्टेड, देन रियलाइज नहीं मुझे पुलिस में जाना है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्राई किया, उसको छोड़ा, गया नहीं। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्राई किया तो फेल हो गए। और हम अपने आप को समझते थे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी आती नहीं है, और हम हिंदी में फेल हो गए। तब लगा कि हाँ, जिंदगी में कुछ जो लिखा होता है, करना होता है, उसको गुरुजनों से रास्ता पकड़ के आगे चलना चाहिए। जब छोटे बच्चे थे तो एक शास्त्री जी पढ़ाया करते थे, घर पे आए, पूछे बेटा क्या कर रहे हो? हम जब बच्चों से बात कर रहे थे तो किसी से भी पूछ लो, एवरीबॉडी वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है। IAS में जाना है या फैशन डिजाइनिंग करनी है या बुटीक चलाना है या MBA करना है। यू वर वेरी वेरी क्लियर। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। हमसे कोई पूछता तो हम नहीं होते थे। हमसे जब गुरुजी ने पूछा तो हमने कहा गुरुजी हिमाचल सर्विसेज का भी दे रहे हैं, IAS भी दे रहे हैं, हरियाणा में पुलिस का भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा दूध का गिलास लाओ ना, मैं दूध बना के और दूध ऐड करें। तो देखो अपना एम फिक्स करो। आप कहीं गलत सोच रहे हैं कि मैंने ये भी करना है, उसके लिए भी करना है, उसके लिए भी, तो कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूं आपको, जब से पैदा हुए हो तब से जानता हूं, आप अपना टारगेट फिक्स करके तीर चलाओ, लगेगा। That day somehow I decided yes I will go for police services। और यहां मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप डिग्री करके निकल रहे हो उसके बाद भी एक बहुत ही अजीब तरह से मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने अपने विजन को, अपने सपनों को जीना है। बहुत लोग कहेंगे सपने मत देखा करो, मैं कहूंगा जरूर देखा करो, पर सपने और हकीकत के बीच का जो पुल है ना, उसको क्रॉस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी से, जब मैं गुरुजी से मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ आप अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, हिंदी में फेल हो रहे हैं और अंग्रेजी मीडियम और कर पढ़ा। बहुत अजीब लगा, but I still remember there used to be one shop of Kartar Singh and Sons, ओल्ड सरदार जी और नई सड़क दिल्ली। आपने बहुत लोग वाकिफ होंगे किताबों की दुकानों से। वहां गए, एक बोरी में अपनी हिंदी मीडियम वाली सारी इंक्लूडिंग योर जलंधर एमपीडी बुक्स सब लेके गए और वहां जाके रख दी गई, एक पुरानी ले लीजिए और हमें अंग्रेजी की दे दीजिए ताकि हम अंग्रेजी पढ़ सकें। सिंह साहब ने, ओल्ड सरदार जी, व्हाइट बियर्ड, आई स्टिल रिमेंबर, कटा हुआ कुर्ता पहनते थे। बोले बेटा इस मुद्दे पे बैठ जाओ, बाकियों से निपट लेता हूँ, फिर तुमसे बात करूँ। मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त गाइडेंस कहाँ से मिलती थी। वो केवल यही लोग थे, परिवार के लोग,
गुरुजी या ऐसे इंसान कोई मिल जाते थे। आज आपको गाइडेंस देने वाले बहुत सारे हैं। एक तो वो मेरी सीट पे रखा है छोटा सा, उससे जो मर्जी गाइडेंस ले लो, जब मर्जी ले लो, रात को ले लो, अच्छी ले लो, बुरी ले लो, जो लेनी है गाइडेंस ले लो। हमें कुछ नहीं था उस वक्त। एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट ऑफ कीपिंग योरसेल्फ अलूफ फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो सरदार जी ने मुझे कहा कि ये बेटा ऐसे केवल किताबें बदलने से नहीं होगा, आपको 8th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ेगा फॉर योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सिविक्स की किताब चाहिए तो वो आपको 11वीं क्लास की पढ़नी पड़ेगी। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, दे गिव मी द बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स। आफ्टर माय 2 masters I had gone through that phase of life for 1 year. And then I decided, yes, I will hit the target. पर वो कमिटमेंट जो है ना, वो जब आपको कीड़ा काटता है तभी होती है, वरना नहीं होती। वो जब आप वाली जगह पे हम बैठे होते थे और यहाँ कोई स्पीच दे रहा होता तो कहते थे यार ये कब छोड़ेगा माइक को, फिर घर चलेगा, समझ नहीं आता था। बहुत कम लोगों को आता, और जिसको आ गया तो कहते ना, जो डूब गया वो तैर गया। इसमें बेटा डूबना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर 1 year of preparations I closed my doors for friends, and then God was kind enough topped the list, and civil services also my position was 5th or 4th, but I didn't prefer to go for civil services because यूनिफॉर्म पहनने का चाह हो गया था। आज मैं जज साहब को कह रहा था कि मेरी बराबरी बहुत कम होती जा रही है, किसी ने भी, एक ने भी ये नहीं कहा कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, पुलिस वालों को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कोई बनना चाहता है क्या, हाथ खड़े करें। एक है तो बच जाएंगे। Anybody for judicial services? जुडिशरी के लिए? दोस्तों, नौकरी में रहते रहते बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा, और दुर्भाग्य से आप जैसे लोगों से पाला नहीं पड़ता, बढ़िया वाले लोगों से पाला पड़ता है। But let me tell you, with my experience, मुझे कुछ समय बाद प्रोफेसर साहब कहने लग गए थे कि ये तो पुलिस में प्रोफेसर है। मैंने यार ऐसा कुछ मैं करता तो नहीं हूं, पर मैं ये मार पिटाई, झगड़ा झपटना नहीं देखते। But then the stakes came, जब कुछ लोगों को, ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिसमें प्रोफेसर साहब की डिग्री को फाड़ना पड़ा, वो डिग्री भी फाड़ी। अगर at the end of the day you have to be a good human being, whether in police or in any sphere of the society, अगर आप अच्छे इंसानियत के तरीके से नहीं सोच सकते, I will request, this incident may not be recorded. नौकरी ना नौकरी, ये जिंदगी अभी की, I saw many girls got married, going abroad, कहीं बाहर सेटल होंगे, कुछ होगा, but we have to serve this country well, by all means. और उसके लिए आप जहां भी रहें, मेहनत करते रहें, सच्चाई से दूर ना जाए, और मेहनत के सिवाय और कुछ नहीं है। एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे टाइम में नहीं था, हमें गाइडेंस 2-3 लोगों की, जैसा मैंने कहा, और आपकी जो सेंचुरी है, many of you are born on 2000 or maybe a year before or 2 years after that. आपकी 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें मैं आज खड़ा हूँ, बहुत मुश्किल है मिलने,
बहुत मुश्किल है। I feel honored to be here with you in this institution जो कि इतनी बड़ी है। हालांकि मैडम ने मुझे धमका के बुलाया, ये जो पहले बोल के गई है सही नहीं बोल के गई, इन्होंने मुझे धमकी दे दी। मुझे कहा कि सर आपने आना है, तो मैंने कहा मैम मैं ना डायरी चेक कर लेता हूँ 8 तारीख के लिए एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। तो जैसे ही वो फोन रखने को बोली, सर 1 सेकंड सुनिए। हाँ चीफ गेस्ट आप ही हैं, डेट जो बड़ी बदल जाए। मैंने कहा तो सीधी सीधी धमकी हो गई है, भाई आपने तो आना ही है, कैसे भी करके आना। बट थैंक यू सो मच मैम। एंड सूद साहब के नाम से हम शुरू से बहुत वाकिफ रहे हैं। आज उनके साथ रहते हुए हम उनके बच्चों की तरह से हैं। ये कमेटी आपकी, उनकी रहनुमाई में मैं समझता हूँ इनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता है ऐसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। महात्मा हंसराज जी से लेके कहाँ 1900 के शुरू में लाहौर से चल के फिर यहाँ आना, और आज जो देखा मिसेस गांधी और कौन कौन नहीं रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने आपके ब्लॉग का उद्घाटन किया था। आई एम टू स्मॉल अ मैन टू बी हियर एट चीफ गेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। बच्चों ने पक्षी के लिए कहा और आपने पक्षियों के लिए दाने रखे थे। मैं बीच में पता नहीं कुछ नोट कर रहा था, भूल गया आपको देखने के बाद से। पक्षियों के लिए मैं कहना चाह रहा था आपको, मैं थोड़ा बर्ड से लगाव है और मेरे गार्डन में 10-15 मोर भी आ जाते हैं। जब बैठ जाता हूँ तो पक्षी भी चारों तरफ आके घेर लेते हैं। हम खाना भूल गए हैं, बट पक्षी आज भी मिलेट खाता है। मैं अपने बर्ड्स को एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। मैंने वो रखा, गेहूं रखा, नहीं खाया। मैंने बाजरा रखा, सब खाते हैं। एंड बिलीव मी, around 5:15 or so, all the birds will come, eat, अंधेरा भी नहीं हुआ, वो चले जाएंगे। हमने रात को 10 बजे खाना शुरू कर दिया, पर नेचर ने उनको आज भी सही रखा हुआ है। हम एक दूसरे से नहीं सीखते तो कम से कम बाहर देख के ही सीख लें। प्लीज डोंट गिव देम ब्रेड और वो जो पका हुआ आटा टाइप नहीं खिलाना चाहिए अपने कैंपस में। I learned this from my father, whom I lost last year at the age of 102. तो उनके साथ जब वो खाना खाते थे सर, तो उनकी थाली में ही बुलबुल आके और वो वहीं पे उनके साथ ही खाते थे। Once you start loving these birds, the entire ecosystem will change. एक ऐसी पॉजिटिविटी आती है, हम सोच ही नहीं सकते। Anyway, मैं अपनी ड्यूटी से कोताही करूंगा जब अगर मैंने मेरे बड़े भाई का नाम नहीं लिया, जिनके कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, पूनम जी का, जो आपके चेयरमैन भी हैं और बड़े भाई भी हैं। मैं बहुत पुरानी उनसे एसोसिएशन है। सच ए वंडरफुल मैन, जो सारे टाइम जब भी मिलेंगे तो सिवाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के और कोई बात नहीं करते। एक बात और हम पहले किया करते, जब हम एरो मॉडलिंग साथ करते थे, तो एरो मॉडलिंग ड्रोन्स आ गई तो हमारी एरो मॉडलिंग की कहानी थोड़ी सी छूट गई। बिकॉज एरो मॉडल बनाने में आपको पहले हम लगे रहते थे, फिर बनाते थे, फिर जाते थे, फिर फ्लाई करते थे, तोड़ देते थे, तो टूट जाता था। टूटने के बाद हम कभी भी उसको एक ही दिन में नहीं बना पाते थे, 10-15 दिन उसको ठीक करने में लगते थे। तो उनसे बहुत सीखा और उनसे सीखने का नतीजा ये हुआ कि जब मैं एक बार एसपी के साथ रोहतक था, तो हमारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना वहाँ पे पुलिस का, लगभग 500 एकड़ में है, सुनारिया पुलिस कॉम्प्लेक्स। और उन्होंने मेरे को थोड़ा किया कि बच्चों का काम किया था कि छोटे बच्चों की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ एक स्कूल चलाया था 3 साल के।
केवल लेबर के बच्चों के लिए, जो लेबर आती थी तो वो जो घर का मालिक होता था वो काम पे चला जाता था, पीछे वो लेडी होती थी और वो छोटे छोटे बच्चे, तो मैं गया गाड़ी रोक के देखी तो 10-15 बच्चे ऐसे घूम रहे हैं छोटे छोटे। हमने कहा क्यों ना इनको पढ़ाया जाए, तो मेरा डीएसपी कहने लगा कि सर हम कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने आप चेक करो HRMS से, हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर से हम देखते हैं कि हमारे पास कोई बीएड पढ़ा लिखा बंदा है क्या। नो वंडर हमें 3 बंदे मिल गए और हमने कहा कि जाओ भाई पढ़ाना शुरू करो। तो वो एक छोटा सा 2 कमरे का बना हुआ था, कुछ वहां पे बिठा के पढ़ाना शुरू किया उनको। 2 लड़कियां थी, वो भेजी तो वो था 15 किलोमीटर दूर। वो कहीं सर हमें वापस आने जाने में कहीं पुरानी जीप दी। खैर एक लड़का लगाया साथ में, उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर हमने कायदा बनवाया, फिर जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसे करते करते किसी ने कहा कि अरे भाई साहब मैं उनके लिए ड्रेस बना के दे देता हूँ। हमने ड्रेस बना के दी। तो एक बच्ची जो 11 साल की थी वो 5 क्लास पढ़ गई फटाफट। आई वाज सरप्राइज्ड। 2 साल में उसने 5वीं तक का अपना एक्सपोजर बहुत है, एवेन्यूज बहुत है, लड़ाई के लिए फील्ड भी बहुत है, बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है हमारे पास नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था जब तक बीए की तब तक सब्जेक्ट कौन सा लेना है। आप लोगों को तो सब कुछ पता है। रिक्रिएशन के नाम पे कुछ नहीं था और 1 घंटे का टाइम मिलता था खेलने का, और कभी अगर उसमें भी ये होता था कि आज सुलेख लिखना है, घर में पिताजी की तरफ से ऑर्डर था कि आज सुलेख लिखना है, और रात को न्यूज सुननी जरूरी होती थी। बट दैट डिसिप्लिन, why I am emphasizing is that my दादाजी he imagined that मेरे पोते ये बनने चाहिए, because he was कानून गो। उन्होंने सोचा मेरे पोते जो है ना, कानून को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी से ऊपर होते हैं। उन्होंने सोचा मेरे 6 पोते, they are 6 brothers and I am the youngest। इनमें से एक को डीसी बनना चाहिए, एक को पुलिस कप्तान बनना चाहिए, एक को उन दिनों 4-5 पोस्ट होती थी। सारे उन्होंने 6 के 6 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ईयरमार्क कर ली कि अपने पोतों के लिए ये होना चाहिए। बट देन those people made an effort। मैं तो बहुत छोटा था, 2-3 साल का था जब वो गुजर गए, और फिर फादर साहब ने डंडा अपने पास रखा, एंड नो वंडर one brother became an IAS officer, I became an IPS officer, one became a forest one was again district revenue head also, and one of my brother remained director at DMC, New Delhi Municipal Corporation। So सभी को हम बोलते जरूर हैं, पर मेहनत और सच्चाई और ट्रस्ट, मुझे इन 3 शब्दों से बाहर कोई चीज दुनिया में बहुत लंबी चौड़ी नजर नहीं आती। Once again, thank you so much, and I believe your generation is doing very good, and all the people. Thank you so much, ma'am, and thanks everybody for giving me time, listening. We shall meet again. Thank you.